हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ड्यू टू सम रीजंस हम लास्ट वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाए, सो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का सेकेंड एंड लास्ट सेशन होगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा 5th चैप्टर है, प्रिजम्पशंस इन इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ लिया क्या है। अंडरस्टैंडिंग प्रिजम्पशंस मीन्स पहले से क्या प्रिज्यूम करना है, पहले से क्या मान क्या सोच के चलना है। अब किसी भी कोई भी कोर्ट किसी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन में पहले से क्या प्रिज्यूम करेगा। फर्स्ट 4 रूल्स हैं प्रिजम्पशंस के। फर्स्ट है अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, मीन्स कोई भी प्रिजम्पशन होगी या कोई भी इंटरप्रिटेशन होगी वो रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स पास्ट में कोई कानून हो वो टू द पास्ट, तो वो पास्ट रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के अगेंस्ट होगी। मतलब 2025 में हमने कोई वायलेशन किया है और उसके रिगार्डिंग रूल 26 में आया है, तो 25 में हमें उसके लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। जिस डेट को लॉ बना है उसी डेट से इफेक्टिव होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली लॉज नहीं होंगे, मतलब पास्ट डेट से नहीं होंगे। सेकेंड है अगेंस्ट इनजस्टिस, हमें ये प्रिज्यूम करके चलना है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। लॉ की इंटरप्रिटेशन गलत होने की वजह से किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट आउस्टर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के आउस्टर से बाहर नहीं होनी चाहिए इंटरप्रिटेशन। अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो भी हमारी किसी भी लॉ की कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगा तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि दैट इंटरप्रिटेशन शुड नॉट बी अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इन चारों टॉपिक्स को अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है प्रिजम्पशंस इन रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। सिंपल आइडिया, न्यू लॉ यूजुअली अप्लाइज टू फ्यूचर नॉट पास्ट। नए कोई भी कानून है फ्यूचर के लिए अप्लाई होंगे, पास्ट के लिए अप्लाई नहीं होंगे। हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। न्यू ट्रैफिक फाइन इंक्रीज इन 2026। 2026 में नए ट्रैफिक फाइन इंक्रीज हो गई, तो गवर्नमेंट हमें पुनिश नहीं कर सकती। 2025 में हमने कोई वायलेशन किया होगा उसके लिए न्यू फाइन नहीं देगी। उसके लिए न्यू फाइन के अकॉर्डिंग पुनिश नहीं कर सकती। फ्यूचर लॉ नो पुनिशमेंट पास्ट एक्शन। तो ये हमारा क्लियर होगा प्रिजम्पशन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। सेकेंड है प्रिजम्पशन अगेंस्ट आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन। सिंपल, कोर्ट्स पावर कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली। कोर्ट की पावर इजीली रिमूव नहीं की जा सकती। किसी भी कानून के तहत कोर्ट की पावर रिमूव नहीं की जा सकती। जैसे कि गवर्नमेंट कैन नॉट सिंपली से नो पर्सन कैन गो टू कोर्ट अनलेस लॉ क्लियरली सेज सो। गवर्नमेंट किसी भी कानून में ये नहीं कह सकती कि कोई भी बंदा कोर्ट में नहीं जा सकता जब तक कानून में वो ना कहा गया हो। थर्ड है प्रिजम्पशन अगेंस्ट इनजस्टिस। सिंपल है, कोर्ट अवॉइड अनफेयर इंटरप्रिटेशन। कोर्ट अनफेयर इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं करेगी, अवॉइड करेगी। अगर 2 मीनिंग पॉसिबल होंगे किसी भी लॉ के, एक फेयर मीनिंग होगा एक अनफेयर मीनिंग होगा, तो कोर्ट फेयर मीनिंग चूज करेगा। इसके 2 प्रोविजंस हैं, मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजंस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मैंडेटरी मीन्स मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली एंड डायरेक्टरी मीन्स थोड़ा सा लूप होल लूज हो सकता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक एक्सेप्टेबल हैं। तो हम इसमें प्रिजम्पशन अगेंस्ट इनजस्टिस में क्या होगा, मैंडेटरी प्रोविजन में हमें क्या है, कोर्ट को क्या है, मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। जैसे कि हेलमेट कंपल्सरी वाइल ड्राइविंग, नो हेलमेट ऑफेंस होगा। मैंडेटरी मीन्स मस्ट डू। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टरी प्रोविजन, माइनर मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल। मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म सेज यूज ब्लू पेन, पर्सन यूजेस ब्लैक पेन, एप्लीकेशन में स्टिल वैलिड। अब इसमें हमें मैंडेटरी और डायरेक्टरी में एक सिंपल से बार बार वर्ड्स यूज होंगे। शेल वर्सेस में, शेल मैंडेटरी यूज, में ऑप्शनल यूज। शेल हमेशा मैंडेटरी यूज के लिए यूज होगा, में ऑप्शनल यूज के लिए।
स्टूडेंट्स शेल वियर ID कार्ड, कंपल्सरी है ये. स्टूडेंट में पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, दैट इज ऑप्शनल. इसी के साथ ही हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. हमारा 5th चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. 3rd भी कंप्लीट हो गया, 2nd भी एंड 1st भी. अब हम 6th चैप्टर देख लेते हैं. अब कुछ इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स हैं इन 6th चैप्टर, उनका मीनिंग और डिटेल में पढ़ लेते हैं. एक है इजुसडेम जेनेरिस. इजुसडेम जेनेरिस का मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग क्या है, जनरल वर्ड्स टेक मीनिंग फ्रॉम सिमिलर स्पेसिफिक वर्ड्स. इजुसडेम जेनेरिस का मतलब है जनरल वर्ड्स टेक मीनिंग फ्रॉम सिमिलर स्पेसिफिक वर्ड्स. इजी एग्जाम्पल से समझते हैं. कार, बस, ट्रक एंड अदर व्हीकल्स. अगर कहीं भी किसी भी नाम में लिखा हुआ है कार, बसेस, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स, देन अदर व्हीकल का मतलब होगा सिमिलर रोड व्हीकल्स. हम अदर व्हीकल्स में एरोप्लेन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी सारे व्हीकल्स हैं वो रोड पर चलने वाले हैं. तो रोड अदर व्हीकल्स मीन्स सिमिलर रोड व्हीकल्स, नॉट एरोप्लेन. तो सिंपल मेमोरी ट्रिक है. इजुसडेम जेनेरिस मतलब, जेनेरिस मतलब होता है जीन या कैटेगरी. इजुसडेम मीन सेम कैटेगरी के. अगर एंड अदर व्हीकल्स हैं तो हम ये प्रिजम्पशन मान के चलेंगे तो सेम कैटेगरी के हैं. नेक्स्ट हमारा मैक्सिम है रूल ऑफ नो सिक्टर सोसिस. सिंपल मीनिंग है अंडरस्टूड फ्रॉम नियर बाय वर्ड्स. इसका मतलब है अंडरस्टूड फ्रॉम द नियर बाय वर्ड्स. जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑल आर रीडिंग मटेरियल्स. मीनिंग बिकम्स क्लियर फ्रॉम सराउंडिंग वर्ड्स. इसको याद करने की मेमोरी ट्रिक है नोसिटर ए सोलिसिस मीन्स वर्ड नोन बाय फ्रेंड्स. नेक्स्ट है हमारा रूल्स ऑफ एक्सप्रेसियो यूनियस. मेंशन ऑफ वन एक्सक्लूड्स अदर्स. रूल्स ऑफ एक्सप्रेसियो यूनियस का मतलब है मेंशन ऑफ वन एक्सक्लूड्स अदर्स. इज एग्जाम्पल है ओनली कार्स एंड बस अलाउड मीन्स कार्स अलाउड, buses allowed, bikes not allowed. Express one means exclude others. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टैक्सिंग स्टैट्यूट, जो लास्ट चैप्टर से रिलेट करता है. टैक्सिंग स्टैट्यूट क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्शन, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, नो टैक्सेशन बाय इम्प्लीकेशन. प्रिंसिपल क्या होंगे टैक्सिंग स्टैट्यूट्स के, टैक्सेशन प्रिंसिपल होंगे, क्लियर वर्ड्स नेसेसरी होंगी. टैक्सिंग से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाएगी सरकार तो क्लियर वर्ड्स नेसेसरी. नो इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन, एम्बिग्यूटी फेवर्स टैक्स पेयर्स, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन. रूल क्या होगा मेन टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का, नथिंग कैन बी टैक्स्ड विदाउट क्लियर वर्ड्स. क्लियर वर्ड्स के बिना कुछ भी टैक्स नहीं किया जा सकता. तो ये हमारा टैक्सिंग स्टैट्यूट्स टॉपिक है. टैक्सिंग स्टैट्यूट में क्या होगा, रेवेन्यू कलेक्शन, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, नो टैक्सेशन बाय इम्प्लीकेशन. प्रिंसिपल्स क्या होंगे, क्लियर वर्ड्स नेसेसरी, नो इक्विटेबल इंटरप्रिटेशन, एम्बिग्यूटी फेवर टैक्स पेयर, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेनल स्टैट्यूट्स. पेनल स्टैट्यूट्स क्या होंगे, पुनिशमेंट प्रोविजन, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूज्ड. प्रिंसिपल्स क्या होंगे पेनल स्टैट्यूट्स के, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, बेनिफिट ऑफ डाउट टू एक्यूज्ड, क्लियर ऑफेंस डेफिनेशन, नो एक्सटेंशन बाय एनालॉजी. रूल ऑफ लेनिटी क्या होंगे, इन एम्बिग्यूटी इंटरप्रिटेशन फेवरेबल टू एक्यूज्ड प्रेफर्ड. रूल्स ऑफ लेनिटी क्या होंगे, प्रोटेक्ट्स एक्यूज्ड, स्ट्रिक्ट क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन, अवॉइड अनफेयर पुनिशमेंट. नेक्स्ट है हमारा बेनिफिशियल या वेलफेयर लेजिस्लेशन. बेनिफिशियल या वेलफेयर लेजिस्लेशन का मेन वेलफेयर ऑब्जेक्टिव होगा वेलफेयर, लिबरल इंटरप्रिटेशन, सोशल जस्टिस फोकस. इट अप्लाइज टू लेबर लॉ, सोशल वेलफेयर लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, बेनिफिशियल इनेक्टमेंट्स. मेन प्रिंसिपल क्या होगा बेनिफिशियल या वेलफेयर लेजिस्लेशन का, इंटरप्रिटेशन शुड एडवांस रेमेडी
एंड सप्रेस मिसचीफ। ये हमने पढ़ लिया डायरेक्टरी एंड मैंडेटरी प्रोविजंस। जैसा कि हमने पढ़ा था स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दो टाइप के होते हैं, मैंडेटरी, डायरेक्टरी। मैंडेटरी मस्ट फॉलो, डायरेक्टरी में बी फॉलोड, थोड़े से लूप होल चल जाएंगे डायरेक्टरी में। मैंडेटरी प्रोविजंस क्या होंगे? स्ट्रिक्ट कंप्लायंस एसेंशियल, नॉन कंप्लायंस इनवैलिडेट्स एट पब्लिक ड्यूटी इन्वॉल्व। डायरेक्टरी प्रोविजन क्या होंगे? सब्सटेंशियल कंप्लायंस इनफ, फ्लेक्सिबल अप्रोच, माइनर डिफेक्ट्स इग्नोर्ड। टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग नेचर, नेचर कैसे डिटरमाइन होगा कि ये डायरेक्टरी प्रोविजन है या मैंडेटरी प्रोविजन है? लेजिस्लेटिव इंटेंट, पर्पस ऑफ लॉ, consequences of violation, use of shall or may. Shall must be used in case of mandatory provisions and may should be used in case of directory provisions. Public convenience. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। रेट्रोस्पेक्टिव स्टैच्यू क्या होते हैं? ऑपरेट्स ऑन पास्ट इवेंट्स, जनरली डिसफेवर्ड, क्लियर इंटेंशन रिक्वायर्ड। एक्सेप्शंस क्या होंगे? रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस हमारे पास्ट इवेंट्स पे ऑपरेट करते हैं, जनरली डिसफेवर्ड होते हैं, क्लियर इंटेंशन रिक्वायर्ड होती है रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन में। एक्सेप्शंस क्या होंगे? प्रोसीजरल स्टैच्यूट, डिक्लेरेटरी स्टैच्यूट्स, डिक्लेरेटरी या क्लैरिफिकेशन वाले स्टैच्यूट्स, या क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स। अब 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रोसीजरल एंड सब्सटेंशियल लॉ। लॉ हमारे 2 टाइप के होते हैं, सब्सटेंशियल लॉ एंड प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंशियल लॉ होता है जो क्रिएट्स करता है राइट एंड ड्यूटीज, डिफाइन करता है लिएबिलिटीज, यूजुअली प्रोस्पेक्टिव होते हैं। प्रोसीजर लॉ क्या होता है? प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर, कोर्ट प्रोसेस में अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली। लेजिस्लेटिव इंटेंट का मीनिंग क्या होता है? ट्रू पर्पस बिहाइंड इनैक्टमेंट, किस कोई भी लॉ के इनैक्टमेंट के पीछे का ट्रू पर्पस क्या है, इसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव इंटेंट। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन डिराइव्ड फ्रॉम स्टैट्यूट, गाइड, कोर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ये टॉपिक्स हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का? प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व डेमोक्रेसी, सेफगार्ड राइट्स, मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन क्या है? लिबरल इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ टॉलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब हम इन सारे प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है लिबरल इंटरप्रिटेशन। मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेटेड ब्रॉडली एंड डायनेमिकली। लिबरल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ब्रॉड मीनिंग, फ्लेक्सिबल अप्रोच, सोशल प्रोग्रेस। इस लिबरल इंटरप्रिटेशन का मेन प्रिंसिपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कोर्ट ने अडॉप्ट किया था लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। लिबरल इंटरप्रिटेशन मीन्स वेरी ब्रॉड मीनिंग, फ्लेक्सिबल अप्रोच। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, दैट इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका मीनिंग है ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंटरप्रेटेड टुगेदर। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है हम सारे सेक्शंस को एक साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक सेक्शन को वैलिड कराने के लिए हम दूसरे सेक्शन को इनवैलिड करा दें, दोनों वैलिड होने चाहिए। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंटरप्रेटेड टुगेदर, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, बैलेंस प्रोविजन, प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल क्या होगा? नो आर्टिकल शुड डिस्ट्रॉय अनदर। जैसा भी मैंने बताया, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, दैट इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। थर्ड है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस। ये क्या कहता है? ट्रू नेचर एंड सब्सटेंस ऑफ लेजिस्लेशन एग्जामिन, पीस एंड सब्सटेंस रियल ऑब्जेक्ट एग्जामिन, इंसिडेंटल ओवरलैप अलाउड, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस चेक। पर्पस क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस का? रिजोल्व सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट,
determine legislative field, maintain federal balance. इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा. Doctrine applied to determine legislative validity. Pith and substance means true nature and substance. नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. इसका मीनिंग है व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन डायरेक्टली. कलरेबल लेजिस्लेशन में क्या होगा, कोई भी डन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होगा. इसका मेन प्रिंसिपल है लेजिस्लेचर कैन नॉट इनडायरेक्टली एक्सीड पावर. इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है केसी गजापति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा. कोर्ट एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन. सिंपल एक बात याद रखनी है, बट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली. नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. इसका मीनिंग है इनवैलिड पार्ट ऑफ स्टैट्यूट सेपरेटेड फ्रॉम वैलिड पार्ट. डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है, सेपरेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट, प्रिजर्व वैलिड पोर्शन, सेव लेजिस्लेशन. इस पे कंडीशन क्या होंगी सेवरेबिलिटी की, वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट सेपरेबल, रिमेनिंग लॉ वर्केबल, लेजिस्लेटिव इंटेंट प्रिजर्व. मतलब अगर किसी भी पार्ट में एम्बिग्यूटी है तो उसका वैलिड पार्ट हम यूज़ करेंगे, इनवैलिड पार्ट है वो यूज़ नहीं करेंगे. कंडीशन होनी चाहिए कि वैलिड और इनवैलिड पार्ट आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हो और इनवैलिड पार्ट को सेपरेट करने के बाद रिमेनिंग लॉ भी वर्केबल हो. इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. कोर्ट अप्लाइड इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. एक है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स. ये क्या होती है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट बिकम्स डोरमेंट. मतलब लॉ नॉट वॉइड कंप्लीटली ओवरशैडोड बाय फंडामेंटल राइट्स रिवाइव्स आफ्टर इनकंसिस्टेंसी रिमूव्ड. दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है भिखाजी नारायण डकरास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. कोर्ट एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स. नेक्स्ट है हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर. फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी जनरली बी वेव्ड. डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर में क्या होगा, राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे, नो वॉलंटरी स्टैंडर्ड, पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व. इससे रिलेटेड मेन केस है बसेसर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. इसमें क्या था, कोर्ट हेल्ड फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी वेव्ड. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिव और रूलिंग. इसका मीनिंग है कोर्ट डिसीजन अप्लाइज ओनली टू फ्यूचर केसेस. प्रोस्पेक्टिव का मतलब भी होता है टू फ्यूचर, रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स टू पास्ट. प्रोस्पेक्टिव और रूलिंग मीन्स कोर्ट डिसीजन अप्लाइज ओनली टू फ्यूचर केसेस. प्रोस्पेक्टिव और रूलिंग में क्या होगा, फ्यूचर एप्लीकेशंस होंगी, अवॉइड हार्डशिप, मेंटेन स्टेबिलिटी. मेन पर्पस क्या होगा प्रोस्पेक्टिव और रूलिंग का, प्रिवेंट काउस डिसऑर्डर को प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट पास्ट एक्शन, स्मूथ लीगल ट्रांजिशंस. इंपॉर्टेंट केस क्या है इससे रिलेटेड, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव और रूलिंग रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन क्या होता है, पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक फीचर क्या है, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म. इंपॉर्टेंट केस के से रिलेटेड केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. जनरल प्रिंसिपल इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जुडिशियल एक्टिविज्म. ये क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स इन एक्टिव रोल ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स, इंटरप्रेटिंग लॉज ब्रॉडली एंड चेकिंग मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट.
जुडिशरी का एक्टिव रोल हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, लॉज को इंटरप्रेट करने में और पावर का मिसयूज होने से बचाने में। इसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। मेन फीचर्स क्या हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के? प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, एक्सपेंड स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, checks executive and legislature, promotes social justice, uses PIL, PIL means public interest litigations। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं जो हमने पहले पढ़ लिए तो इजीली याद रह जाएंगे। केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। केशवानंद भारती केस में क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी चेंज्ड। मेनका गांधी केस, एक्सपेंडेड राइट टू लाइफ। एडवांटेजेस क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म की? प्रोटेक्ट सिटीजन्स, कंट्रोल्स करप्शन, एंश्योर जस्टिस। एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगी जुडिशियल एक्टिविज्म की? जुडिशियल ओवररीच, इंटरफेरेंस इन पॉलिसी मैटर्स। ये एक सिंपल डायग्राम है, सिर्फ डायग्राम याद कर लोगे तो टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जजेस की एक्टिव पार्टिसिपेशन इन राइट्स प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस, PILs, गवर्नमेंट कंट्रोल। इसी के साथ ही हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी सब्जेक्ट्स के भी रिवीजन सेशन के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।